नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हम सबकी एक बहुत ही आम आदत के बारे में। एक ऐसी आदत जो ऊपर से तो आराम देने वाली लगती है, लेकिन असल में हमारी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुद से दवा लेने की, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन की। अच्छा, इस बात की गहराई को समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किस चीज पर खर्च होता है? शायद मन में महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर या लेटेस्ट फोन्स आ रहे होंगे, लेकिन जवाब आपको चौंका देगा। दुनिया में सबसे बड़ा खर्च होता है इन छोटी छोटी गोलियों पर। जी हाँ, वही गोलियां जिन्हें हम और आप अक्सर बिना सोचे समझे अपनी जेब से निकालते हैं और खा लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पेन किलर्स की। ये तो लगभग हर घर की फर्स्ट एड किट का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। हल्का सा सिर दर्द हुआ या फिर बदन में दर्द महसूस हुआ और हमने क्या किया, फट से गोली खा ली। पैरासिटामॉल हो या डाइक्लोफिनेक, ये नाम हम सबके लिए कितने जाने पहचाने हैं, है ना? और इनसे आराम भी फौरन मिल जाता है, बिल्कुल एक क्विक फिक्स की तरह। लेकिन इसी क्विक फिक्स की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। एक डॉक्टर के तौर पर ये मैं रोजाना देखता हूँ। बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार इन पेन किलर्स को लेने से हमारी किडनी और लिवर पर परमानेंट डैमेज हो सकता है। आज जो एक छोटी सी गोली लग रही है, वो कल चलकर एक ऐसी बीमारी बन सकती है जिसका शायद कोई इलाज ही ना हो। पेन किलर्स की बात तो हो गई, अब आते हैं एंटीबायोटिक्स पर। और यकीन मानिए, यहाँ खतरा और भी बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो हम सबने देखा है। जरा सा मौसम बदला, गले में हल्की सी खराश हुई और बस पहुंच गए केमिस्ट के पास और खुद ही एजिथ्रोमाइसिन जैसी एक हेवी एंटीबायोटिक ले आए। ये एक बहुत ही आम प्रैक्टिस है और सच कहूं तो यहीं से एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत होती है। इस संकट का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती हैं। सर्दी जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन पर उनका कोई असर नहीं होता। जब हम बिना जरूरत की ये दवा लेते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया इस दवा के खिलाफ एक तरह से ट्रेनिंग ले लेते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि अगली बार जब हमें सच में किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उस एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, तो वो दवा काम ही नहीं करेगी। सोचिए, एक छोटा सा घाव या मामूली सा इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता है, और ये सब हमारी बस एक छोटी सी गलती की वजह से हो सकता है। अब जरा उन दवाओं की बात करते हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन जाती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्टेरॉल, ये सब लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। और इनकी दवाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एक बार ये शुरू हो गई तो अक्सर ये उम्र भर चलती हैं, जिसका सीधा मतलब है सेहत और जेब दोनों पर जिंदगी भर का बोझ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छी खबर भी है। क्या इन दवाओं पर जिंदगी भर की निर्भरता को कम किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। योग, सही डाइट और एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर न सिर्फ इन बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि कई मामलों में दवाओं की डोज भी कम हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब से बचने का सही और सुरक्षित तरीका क्या है? तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं आज एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं जो शायद किसी भी दवा की पर्ची से ज्यादा जरूरी है। और इस प्रिस्क्रिप्शन की सबसे जरूरी बात बस एक लाइन में है, और इसे हमेशा याद रखना है। दवाइयाँ जान बचाने के लिए हैं, आदत बनाने के लिए नहीं। तो अपनी सेहत की सुरक्षा के लिए इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखें। कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। गोली खाने से बस 1 सेकंड पहले रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? खुद से इलाज करने की आदत को आज अभी से छोड़ दें। और सबसे जरूरी बात, बीमारी का इंतजार करने से कहीं बेहतर है पहले से अपनी सेहत का ध्यान रखना। आखिर में बस एक ही बात कहूंगा, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी सेहत है, और इसकी देखभाल